हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि हम सबको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर नॉर्मल लेंसेज भी जो पावर लेंसेज हैं, आई गेस वो भी सेम होगा, बट मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं पावर लेंस यूज़ नहीं करती हूँ, मैं कलर्ड लेंस यूज़ करती हूँ। अब हम कलर्ड लेंस क्यों यूज़ करते हैं? कई लोग जो सोशल मीडिया से रिलेटेड होते हैं, एंटरटेनमेंट जगत से रिलेटेड होते हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ब्यूटीफाई देयर लुक, ताकि वो और खूबसूरत लग सके। इसीलिए हम कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। कुछ दिन पहले मेरा एक म्यूज़िक वीडियो का शूट था और वहाँ मैंने कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया था, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस, और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो ये थी कि कॉन्टैक्ट लेंसेस एक्चुअली कई तरह के होते हैं। एक टाइप ये है कि आप लगाओ और फेंक दो, ठीक है, और एक ऐसा होता है कि आप 45 डेज तक यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ होते हैं जो आप 1 साल तक भी यूज़ कर सकते हो। बट द मेन थिंग इज उसका जो सोल्यूशन है, जो भी कलर्ड लेंस या फिर जो भी कॉन्टैक्ट लेंस हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज का सोल्यूशन चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज को चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो साफ़ है या नहीं। कुछ दिन पहले जब मैंने अपना कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया, मेरा वाला कॉन्टैक्ट लेंस 45 डेज तक यूज़ कर लेने वाला था। सो आई हैड यूज्ड इट फॉर वंस। मैंने बस एक बार यूज़ किया था उसको, एंड इट वाज माई सेकेंड टाइम। मैं दूसरी बारी उसको यूज़ करने जा रही थी, बट मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने उसका सोल्यूशन चेक नहीं किया था। तो नेक्स्ट डे जब मैं कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने वाली थी, मेरा जो सोल्यूशन था वो ड्राई हो चुका था, एक साइड का, राइट साइड वाले आंखों का, और जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो बिल्कुल सिकुड़ गया था। मैंने क्या किया, मैंने बस उसको भिगोया और साफ करके फिर से सोल्यूशन डाला और यूज़ कर लिया। मैं जब लगा रही थी तो भी मेरे आंखों में बहुत इरिटेशन हो रहा था, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली भी हम जब कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं कई दिनों बाद तो ऐसा इरिटेशन फील होता है। सो मुझे लगा कि शायद वो नॉर्मल होगा, या फिर मैंने हाथ नहीं धोया। मुझे लगा था कि मैंने शायद हाथ अपने साफ नहीं किए, सो इसी वजह से शायद मुझे वो जलन हो रही थी। शूट मैंने बहुत 80% कंप्लीट कर लिया था, एंड आई वॉज ऑन माई वे। मैं कहीं अदर लोकेशन पे जा रही थी, मैं कुछ दूसरे लोकेशन पे जा रही थी। उस वक्त मेरे आंखों में बहुत पेन होने लगा। ये जो एरिया है वो बहुत इरिटेटिंग फील करने लगा एंड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरी आंखों में रेडनेस है। मेरी राइट साइड की आंखों की वजह से मैं अपना लेफ्ट आई भी नहीं खोल पा रही थी, और ऐसे जब मैं अपनी आंखों में छू रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि आंखों पे कुछ है पर कुछ दिख भी नहीं रहा था। मैं लाइट्स भी नहीं देख पा रही थी। अगर मैं थोड़ा सा भी लाइट देख लूँ, धूप आ जाए, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने अपना ट्रीटमेंट श्री शंकरादेवा नेत्रालय पे लिया। डॉक्टर्स, फैकल्टी, सारे लोग इतने अच्छे थे। मेरा ट्रीटमेंट के बाद ऑलरेडी 40% क्योर हो चुका था। एंड इट वॉज 6 in the morning और 6 बजे को कुछ नहीं खुलता। सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बहुत चीखी, मैं बहुत चिल्लाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज के बाद मेरी आंखों की रोशनी और कभी नहीं आने वाली। लिटरली आई एम नॉट लाइंग, बट बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस था मेरा वो। और 8 बजे के बाद मेरी एक फ्रेंड ने हेल्प किया हॉस्पिटल ढूंढने के लिए, कहाँ मैं जा सकती हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। सो आई वेंट इन टू द हॉस्पिटल, एमरजेंसी ग्राउंड पे। मैं हॉस्पिटल गई, मैंने दिखाया, एंड डॉक्टर ने बताया कि जो कि मैंने ओल्ड कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया था, और शायद उसका जो सोल्यूशन था उसका एक्सपायरी डेट चला गया था। मैंने चेक भी नहीं किया था, और मेरा कॉन्टैक्ट लेंस जो था वो खुद ही एक्सपायर हो चुका था। 45 डेज में भी क्रॉस हो चुके थे, और मे बी उसमें जो डर्ट था वो रह गया था, जो मेरी आंखों में रह गया,
और स्क्रैच पड़ गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया, बहुत कुछ डॉक्टर ने बहुत कुछ कहा था, बट मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि 2 चीज़ें उन्होंने इम्पोर्टेंस देके कहा था कि मेरा जो ये आई का ब्लैक पार्ट है वहीं पे जो डैमेज हुआ है वो हुआ है कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से, क्योंकि वो या तो गंदा था या फिर पुराना हो जाने की वजह से कुछ स्क्रैच पड़ गया था। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन सजेस्ट किया और मेडिसिन लेके आज मैं अभी बहुत बेटर हूँ। मेरा विजन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, आई वॉज नॉट एबल टू लुक टू द सन, मैं लाइट्स पे या सन की तरफ नहीं देख पा रही थी। नॉर्मल एक जो लाइट भी रूम पे आ रहा था तो मुझे उससे भी दिक्कत हो रही थी उस वक्त, बट डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं बहुत बेटर फील करने लगी एंड आज अब 4 दिन हो चुके हैं और मैं अभी बहुत बेटर हूँ। बट आई वॉन्ट टू एडवाइस यू गाइज, जो भी कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं मैं उनको एडवाइस करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप 1 टाइम यूज़ वाला यूज़ करो, या तो वो बेस्ट है, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट यूज़ नहीं करते हो तो तब, और इफ़ आप कांस्टेंट यूज़ करते हो तो उसका सोल्यूशन आप प्लीज़ चेक करो, और लेंस में भी हमेशा कॉन्टैक्ट लेंसेज देकर ही रखना। और यार आंखें हैं बहुत सेंसिटिव चीज़ है, आंखें नहीं होंगी तो कुछ नहीं रहेगा लाइफ में। ये मुझे फील हो गया उस एक्सपीरियंस के बाद से, तो मैं आप लोगों के साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करके आप लोगों को मैं वार्न करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जब भी कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करो तो या तो 1 टाइम यूज़ वाला यूज़ करो या फिर उसको फ्रेश रखो, जितना आप से हो सके उसको फ्रेश रखने की कोशिश करो एंड चेक एवरीथिंग बिफोर यू यूज़। सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई गेस मेरा तो अब डर पहुंच चुका है, मेरे अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है कि मैं फिर से कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकूं, बट मे बी समडे आई विल यूज़, बट अभी तो रिसेंट में आई एम नॉट गोना यूज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज। इनफैक्ट उन्होंने डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि काजल भी है जो या फिर कुछ भी हमारे आंखों में चला जाता है, हम केयर नहीं करते, बट वी शुड एक्चुअली केयर अबाउट इट। हमें साफ़ करनी चाहिए मेकअप, हमें रिमूव करना चाहिए सोने से पहले। घर पे हम जितना हो सके अपने आईज पे काजल यूज़ ना करें, ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये चीज़। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और यस जान से बढ़कर कुछ नहीं और आंखों से बढ़कर कुछ नहीं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर आईज एंड stay healthy, stay good. Bye bye. Take care.